और बड़ी खबर है, भारत की म्यांमार के भूकंप पीड़ितों को मदद 15 टन राहत सामग्री म्यांमार भेजी गई। इंडियन एयरफोर्स का विमान राहत सामग्री लेकर रवाना। पहली बार देखने को नहीं मिला। जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आया है, इंडिया ने हमेशा बढ़ चढ़कर उस कंट्री की ऐसे डिसीजंस वो ले रहे हैं कि जिसकी वजह से वो जरा पॉपुलर डिसीजन, अगर मैं कह दूं तो गलत नहीं होगा, और वो हेडलाइंस की जिन्नत बनते हैं पूरी दुनिया में, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा और फिर देर रात भूकंप आया था म्यांमार में भी। घबराकर घरों से लोग बाहर निकले। म्यांमार थाईलैंड में भूकंप से 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कि इस मुसीबत की घड़ी में जिस कंट्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है, जो कंट्री इस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है, वो इंडिया है। भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है म्यांमार की जो तबाही हुई है वहां पर लोगों की मदद के लिए, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ब्रह्मा। ये ब्रह्मा मिशन इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है टू हेल्प पीपल ऑफ म्यांमार। न सिर्फ म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये हुई है तबाही, वहां के लोगों के लिए। म्यांमार में भूकंप का केंद्र था, जिसका प्रभाव बांग्लादेश, थाईलैंड, चीन और भारत के भी कुछ हिस्सों में इंक्लूडिंग कोलकाता देखा गया। अगर आप इस मैप को समझ रहे हैं तो भारत से म्यांमार सीमा साझा करता है और म्यांमार से थाईलैंड सीमा साझा करता है। म्यांमार में भूकंप का केंद्र था और उसके सराउंडिंग में सब तरफ भूकंप का इंपैक्ट गया। म्यांमार के इस 7.7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने तबाही मचा दी है कई कंट्रीज में, लेकिन सबसे ज्यादा जहां पर तबाही आई है वो है म्यांमार। इसमें अब तक कहा जा रहा है कि 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त, ये एक होटल की है और ये पानी गिर रहा है, क्योंकि होटल का जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर था उसके ऊपर स्विमिंग पूल उन्होंने बनाया हुआ था, और उसमें लोग जो है वो बैठे हुए थे, धूप सेंक रहे थे, नहा रहे थे। उस वक्त ये हुआ और पानी इस तरीके से गिरना शुरू हो गया पूल के अंदर से। आप देखें तो एक होटल के टॉप पर बना हुआ एक स्विमिंग पूल, जिसके अंदर इस तरह से जैसे कि किसी समुद्र के अंदर भूचाल आ रहा हो, जैसे सुनामी आ रही हो, टाइड्स आ रही हो, ऐसी तस्वीरें। यहाँ पर टूटे हुए खंडर दिखाई दे रहे हैं। एयरपोर्ट पर पैनिक की स्थिति में भागते हुए लोग तस्वीरों में थाईलैंड और म्यांमार में देखे गए हैं। बिल्डिंग्स को अगर आप किनारे से देखते हुए चल रहे हैं तो वो किस तरह से टूट चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं, तस्वीरें बयान कर रही हैं। ये सड़क टूटने के निशान बताते हैं कि ये कितना भीषण हादसा था। एक हादसा जो कि इस समय सबसे ज्यादा बड़ी सुर्खी बना, वो स्थिति थी जब एक ऐसी बिल्डिंग जो कि निर्माणाधीन थी वो धर-धराकर ताश के पत्तों की तरह नीचे गिर गई। आप यहाँ पर इस बिल्डिंग का टूटता हुआ जो नजारा देखें, जिसने कि पूरी तरह से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, वो गिरकर इस तरह कर भर भराकर नीचे गिर गई जैसे ताश के पत्तों से बना महल गिरा हो। इस तस्वीर ने लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा आकर्षित किया कि भूकंप निश्चित ही बड़ी तीव्रता का रहा होगा। और इस वक्त म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये तबाही आई है, वहां के लोग इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं, और बहुत ज्यादा उनको जो है थैंक्स इसलिए कह रहे हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में जो है वो भारत आगे बढ़ा है। मैं आपको इस वक्त आपके सामने कुछ फुटेजेस और रख रही हूँ, और आप जानते हैं कि जब ये कहीं पर भी कोई जिल्जिला आता है तो उसकी फिर, और वो इतनी शिद्दत का हो। इसमें एक बात याद रखिएगा कि 7.7 मैग्नीट्यूड उस वक्त बहुत ज्यादा हो जाता है कि जब ये शैलो अर्थक्वेक हो, और इसको शैलो अर्थक्वेक ही कहा जा रहा है क्योंकि शायद ओनली 10 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ थी। और जब कोई जिल्जिला, जब कोई अर्थक्वेक ज्यादा गहराई में ना हो, बहुत डेप्थ से ना आए, उसका जो मरकज है, जो उसका जहां से वो चला है जिल्जिला। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि हाल ही में म्यांमार में एक बहुत ही भीषण अर्थक्वेक आया है। उसके आने से बहुत ही जानमाल का नुकसान हुआ है। इसी के साथ साथ भारत एक पहला मुल्क बन गया है जिसने 15 टन ऑफ एड म्यांमार को तुरंत पहुंचाने का काम किया है। दोस्तों, इस एड में दवाइयाँ हैं, खाने पीने का सामान है, सोने के लिए बिस्तर इत्यादि हैं। साथ ही में डॉक्टर्स की एक पूरी टीम लगाई गई है। दोस्तों मसले की बात यह है कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हैरान परेशान हो गया है भारत का इतना तेज़ी से एक्शन देखकर, और उसी की वो चर्चा करने में लगा हुआ है। तो आइए देखते हैं दोस्तों
फिर उसके बाद हम लोग आपस में बात करते हैं। मेजर अर्थक्वेक को देखते हुए इमरजेंसी म्यांमार में भी अनाउंस कर दी गई है। ये उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री के द्वारा संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। हमने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर जब ये घटना हुई उसके बाद में आपको अपडेट देने के लिए ट्विटर पर आपको अपडेट दिया, अपनी पाठशाला के ट्विटर हैंडल पर भी आपको अपडेट दिया। बात भारत की हो तो कोलकाता, इम्फाल और मेघालय के पूर्वी गारो खासी हिल इलाकों में झटके देखे गए थे और बांग्लादेश के अंदर भी इसके झटके महसूस किए गए। अब सवाल आता है कि ये झटके आए क्यों थे। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप भूकंप की बात कर रहे होते हैं तो सामान्यतया टेक्टोनिक एक्टिविटीज को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज में जब भी धरती की सतह के भीतर की जब प्लेट्स आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, कौन है तो एक हीरो बनकर भारत भी उभरा है। और भारत को हमने देखा, इंडिया को हमेशा पूरी दुनिया में जब भी कोई ऐसी आफत या कुछ होता है तो वो सबसे पहले जो है वो एड भेजते हैं। अभी भी हुआ ये है, शाबाश इंडिया, शाबाश भारत। इंडिया एक्ट्स एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर। 15 टन एड लैंड्स इन क्विक हिट म्यांमार। पहुंच चुकी है वहां पे एड। 15 टन भेजी उन्होंने। द रिलीफ मटेरियल इंक्लूड्स टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स, ब्लैंकेट्स, रेडी टू ईट मील्स, वाटर प्योरीफायर्स, हाइजीन किट्स, सोलर लैंप्स एंड मेडिसिन्स। ये जितना भी वो जो कुछ भेज सकते थे वो भेजा है। India acted as the first responder after devastating earthquake left nearly 1,000 dead and over 1,000 injured in Myanmar yesterday. आफत हो या ना हो, तबाही हो रही हो या ना हो रही हो, वो मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। देखिए इकोनॉमिकली भी अगर आप देखिए तो इंडिया कितनी मदद करता है सबकी। जितने भी ये नेबरिंग कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो के डिप्राइव कंट्रीज हैं ज्यादा, उनकी हमेशा मदद करता है। अपने बजट रखता है अपने बजट में, और बिलियंस रुपीस जो है वो उनके बजट में होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी तबाही आ जाए जिसमें कि भूकंप, अर्थक्वेक कोई ऐसी, तो फिर तो सबसे पहले जो वो एक्ट भी इंडिया की तरफ से ही किया जाता है। ब्रह्मा जो है वो उसमें ये बताया गया है, ऑपरेशन ब्रह्मा, इंडिया एक्ट्स एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू असिस्ट द पीपल ऑफ म्यांमार अफेक्टेड बाय मासिव अर्थक्वेक। हमारा जो फर्स्ट उन्होंने कहा 15 टन की गई है रिलीफ मटेरियल, अच्छा ब्लैंकेट्स, फूड, एवरीथिंग उसके अंदर शामिल है। और वो कह रहे हैं कि जितना भी और चाहिए होगा हम वो भी जो है वो भेजेंगे। अब आप ये देखिए, अच्छा इसके अलावा एक और कंट्री जिसकी तरफ से बहुत ज्यादा एड जो है ना वो भेजी गई है, वो कौन सा है, वो है चाइना। चीन की तरफ से, क्योंकि देखे ना चीन का तो खुद काफी ज्यादा हिस्सा ऐसा है कि जहां पर ये अर्थक्वेक आया है वहां पे भी चीन भी मुतासिर हुआ इससे, तो उसको तो भेजना ही थी। लेकिन और थाईलैंड में भी इसके जो है झटके महसूस किए गए आफ्टर। ऐसी खबरों पर बात करना बहुत जरूरी होता है, किसी के ऊपर कभी भी ये आफत जो आ सकती है। तो हैट्स ऑफ टू भारत के जो एक बार फिर हीरो बनकर जो है आप लोग सामने आए और आप जिस तरीके से मदद करें, बड़ी जबरदस्त बात है, सभी को करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान की तरफ से, मैं देख रही थी कोई खबर ऐसी है कि वहां से एड भेजी गई है या नहीं भेजी गई, लेकिन एनीवेज देखिए ठीक है, उस तरफ से एक दो ऐसे वहां पर काम करने वाले हैं, जैसे कि ईदी सेंटर है, वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी तबाही हो तो वो जाते हैं। पहले अब्दुल सत्तार ईदी जाया करते थे, अब उनके बेटे जाते हैं, तो वो तो जाएंगे और उनकी तरफ से जो इमदाद है वो भी जाएगी। लेकिन अगर मेरा ख्याल है कि सरकारी सतह पर भी जाएगी, लेकिन जो खुद इमदाद ले रहे हैं या एड ले रहे हैं IMF से और बाकी कंट्री से, वो कितनी कोई इमदाद भेज सकते हैं, लेकिन फिर भी आई थिंक सो के भेजेंगे। लेकिन देखिए ना, जो इंडिया है उसका ताल्लुक म्यांमार से और फिर थाईलैंड और वो तमाम कंट्रीज वो और है, और पाकिस्तान का जो है वो और तरीके से, वैसे तो बनता ही नहीं। और फिर इंडिया के पास तो देने के लिए इतना कुछ है, वो तो ये करेंगे और करना चाहिए। पूरी दुनिया के तमाम कंट्रीज को जो जिनको मदद करनी चाहिए इस वक्त आगे बढ़कर मदद करना चाहिए, ठीक है। तो वो देखे ना वहां पे उनके कदम उन्होंने बड़े जमाए हुए ना, उन कंट्रीज में तो उनके कदम बड़े जमे हुए हैं, बड़े स्ट्रांग हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मदद करते हैं। वो तबाही हो या ना हो वो एड देते हैं उनको, वैसे भी पैसे से उनकी इकोनॉमी के लिए वो डिफॉल्ट होते हुए मुल्क को बचा लेते हैं, खड़ा कर देते हैं कि वापस ले आते हैं डिफॉल्ट होने से। इतनी बड़ी ताकत है इंडिया, उसके पास कितना पैसा है, इतनी इकोनॉमी उसकी स्ट्रांग है, तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं है ऐसी दवाई में। और फिर ये कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हमने देखा कि जो भारत की हुकूमत है वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे बहुत ज्यादा मदद करती है पूरी दुनिया में, ये बात है अपनी जगह पर। आपको याद होगा जब पाकिस्तान में सैलाब आया था, उन्होंने कहा था अगर ये लेने के लिए तैयार है तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो बिलावल भुट्टो ने कह दिया था हमें नहीं चाहिए। अब बात यह है कि आपको नहीं चाहिए, लोगों को तो चाहिए थी ना। कि आप कह सकते हैं कि जिसमें जो कुछ हॉस्पिटल्स हैं, कुछ ऐसे जहां पर के हम देख सकते हैं अंदर वो पेशेंट्स के साथ बैठे हैं, डॉक्टर्स एकदम से आया है, फिर जहां पर कहीं पर एक वार्ड छोटे बच्चों का भी है, उनको वो पकड़ के वो उसी, ये देखें इसमें ना बड़ी बड़ी कहानियां भी बनती हैं। ये बड़ी जबरदस्त बात है कि जब कोई ऐसी कोई आफत आती है उसमें पता चलता है कौन हीरो है। क्योंकि वहां पर मैंने देखा कि एक वीडियो ऐसी थी कि वो एक बच्चों का वार्ड था जहां पर बिल्कुल जिसे कहते हैं ना इन्फेंट्स, बहुत वो वहां पर नर्सेज मौजूद थी, वो वहां पर उनके जो कॉट थे उनके पास ही खड़ी हुई, वो वहां से नहीं हिली, वो
उनके वो जाते जा रहे हैं, उसके समेत वो जमीन पर जो है वो उन्होंने घिसटना शुरू कर दिया, गिर गई, लेकिन फिर भी वो जो नर्सिस थी उन्होंने वहां पर, और डॉक्टर्स, उन्होंने उन बच्चों को नहीं छोड़ा, उनके कॉट को, और वहीं पर मौजूद